साल 1984, 2-3 दिसंबर की रात वो काली रात थी जिसे याद करते ही आज भी रूहें सिहर उठती हैं। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिस गई। चारों ओर भगदड़ मची, फिर चीख पुकार। फैक्ट्री के आसपास के इलाके में लाशें बिछ गईं। भागते हुए लोग गिर रहे थे जो फिर कभी ना उठे। चारों ओर लाशें ही लाशें थीं, जिन्हें ढोने के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। चीखें इतनी कि लोगों को आपस में बातें करना मुश्किल हो रहा था। धुंध इतनी कि पहचानना ही चैलेंज था। बस इस हादसे को भले ही 37 साल बीत चुके हों और आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है, लेकिन जख्म आज भी ताजा है। किसी ने पति बेटों को आंखों के सामने मरते देखा तो किसी ने अपनी कई पीढ़ियां खो दी। त्रासदी की 38वीं बरसी पर राजधानी के सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं सर्वधर्म प्रार्थना में सभी धर्मों के गुरुओं ने गैस कांड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि त्रासदी हमें सबक देती है, प्रकृति से उतना ही लो जितना वो दे पाए, फिर कोई शहर भोपाल ना बने। इस घटना से हमें सीख लेने की जरूरत है। बीच सड़क पर जमकर मारपीट, लाठीबाजी, हंगामे की ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। यहाँ मुरार थाना इलाके के सदर बाजार में संपत्ति के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और फिर लाठियां चलने लगी। इधर मौके पर मौजूद किसी ने पूरी मारपीट का वीडियो भी बना लिया। देखिए कैसे एक दूसरे पर लोग टूट पड़े हैं। थप्पड़, मुक्के तो फिर लाठी से वार। काफी देर तक इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से झगड़े को शांत करवाया गया। मारपीट की इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। इधर पीड़ित पक्ष की तरफ से मारपीट का वीडियो पुलिस को सौंपा गया है। शिकायत में वीडियो के आधार पर दूसरे पक्ष के द्वारा पिटाई किए जाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गगनचुंबी इमारत में धधकती आग की डराने वाली ये लपटी मायानगरी मुंबई के मलाड क्षेत्र में उठी है, तो लोगों में हड़कंप मच गया। हादसा कल्याण नगर इलाके की बिल्डिंग में हुआ। आग लगने के बाद बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। इधर इसकी सूचना पाते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जितनी भीषण ये आग थी, गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है। सड़क पर खड़ा एक ट्रक सुलग उठा। आग की चिंगारी उठी, फिर धीरे धीरे आग पूरे ट्रक में फैलने लगी। ट्रक में कोयला लदा था। अभी ये चिंगारी पूरी तरह धधकती उससे पहले लोगों की नजर ट्रक पर पड़ी। पुलिस की गश्ती टीम भी गुजर रही थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की है। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लेना एक बड़ी सफलता है। अगर कोयला सुलग उठता तो हादसा भीषण हो सकता था। मध्य प्रदेश के खंडवा मेडिकल कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर बवाल हो गया। बताया जाता है कि शराब के नशे में छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। कॉलेज कैंपस में ही छात्र एक दूसरे से भिड़ गए और दूसरे छात्रों से गाली गलौज की। इतना ही नहीं, नशे में धुत छात्रों का गुस्सा एक कार पर भी निकला। तस्वीरें देखिए कैसे कार को छात्रों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। बीच सड़क पर कार पलटी हुई है, उसके पुर्जे बिखरे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं। ये पूरी घटना मेडिकल कॉलेज में आधी रात को घटी। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर 4 युवक कॉलेज के दोस्तों से मिलने के नाम पर एंट्री लिए थे। आरोप है कि छात्रों ने कैंपस में लड़कियों के लिए अभद्र टिप्पणी की, फिर लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की, फिर हंगामा कर कॉलेज से बाहर निकल गई। फिर दोबारा जब कैंपस में कार घुसी तो छात्रों ने उन्हें घेर लिया और तोड़फोड़ की। घंटों तक मजमा पसरा रहा। पुलिस ने चारों युवकों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी कॉलेज के बाहर के युवक थे। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन प्लेटफॉर्म से मैसूर जयपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी।
ट्रेन की रफ्तार अभी धीमी थी। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि स्टेशन पर हड़कंप मच गया। तस्वीरों को देखिए, ट्रेन की रफ्तार धीमी है, तभी एक महिला ट्रेन से उतरने लगती है, लेकिन उतरने के दौरान उसका पैर फिसला और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की गैप में वह फंस गई। गनीमत रही कि मौके पर जीआरपी के जवान मौजूद थे। बेहद सतर्कता से उन्होंने महिला को बाहर निकाला, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये पूरी वारदात स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो हमें बार बार आगाह करती है, ऐसे हादसों से सबक लीजिए। कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व से 4 हाथी नर्मदापुरम के सतपुरा टाइगर रिजर्व लाए गए हैं। इन 4 हाथियों में 2 मेल कृष्णा, गजा और 2 फीमेल पूजा, मारिसा शामिल हैं। 4 दिन में करीब 1600 किलोमीटर का रास्ता तय कर अंजना ढाणा कैंप पहुंचे इन हाथियों को 1 महीने तक कैंप में ही रखा जाएगा। यहाँ करीब 1 महीने तक एसटीआर के डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। डॉक्टर उनके व्यवहार पर बारीकी से नजर रखेंगे और यहाँ के माहौल में ढलने के बाद उन्हें पार्क में तैनात किया जाएगा। सतपुरा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति ने बताया है कि इनकी तैनाती के बाद पार्क की मॉनिटरिंग और रेस्क्यू सहित अन्य गतिविधियों में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इन हाथियों को पहले चरण में सतपुरा लाया गया है। आगे भी 10 और हाथियों को लाया जाएगा, जिन्हें कान्हा और पेच भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों सैलानियों को बाघ के दीदार खूब हो रहे हैं। यहाँ घूमने आए टूरिस्ट तब रोमांचित हो उठे जब उन्हें 5 शावकों के साथ बाघिन नजर आई। इसके बाद सैलानियों ने बाघिन और शावकों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरें देखिए, बाघिन के साथ उनके शावक सड़क पार कर रहे हैं। एक एक के बाद किसी खेल की तरह सभी बाघ आते हैं, फिर आंखों से ओझल हो जाते हैं। काफी नजदीक से इस वीडियो को शूट किया गया है। ठंड की दस्तक के साथ ही टाइगर रिजर्व में सैलानियों के घूमने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग टाइम बिताने यहाँ पहुंच रहे हैं और जंगली जानवरों को देख मनोरंजन कर रहे हैं। कर्नाटक के चन्नापटना गांव से हाथी के रेस्क्यू की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक जंगली हाथी खेत में बने गड्ढे में गिर गया था। जैसे ही किसानों की नजर हाथी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। लेकिन इस बीच हाथी लगातार गड्ढे से निकलने की कोशिश करता रहा। कई बार उसकी कोशिश नाकाम रही। वो बार बार गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिट्टी होने के कारण उसका पैर फिसल रहा था। वो फिर से उस पानी से भरे गड्ढे में गिर जाता। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ। कई बार गिरने के बाद आखिरकार हाथी खुद ही इस गड्ढे से बाहर निकल आया और वहां से चला गया। जिस खूंखार ने बीते दिनों एक 8 साल के मासूम को अपना निवाला बनाया, जिसने इलाके में दहशत फैला रखी थी, उसी तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व के पौड़ी वन परिक्षेत्र से लगे ग्रामीण इलाकों में तेंदुए ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। उसके डर से लोग हर समय भयभीत रहते थे। दरअसल संजय टाइगर रिजर्व से तेंदुए को 6 महीने के लिए बाहर रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन बाहर आने के बाद तेंदुआ काफी आक्रामक हो गया। बच्चे पर हमले के बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। तब जाकर वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया। एक बकरी को तेंदुए के मूवमेंट के संभावित इलाकों में रखा गया। जैसे ही तेंदुआ शिकार के लिए पहुंचा, उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। खूंखार के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में रतलाम के बंजली बाईपास पर प्रशासन ने एक्शन लिया। यहाँ 15 बीघा से अधिक जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था, जिसे हटाया गया। जितनी जमीन पर अतिक्रमण था, उसकी कीमत 50 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रशासन की ये कार्रवाई एसडीएम, सीएसपी सहित अन्य अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हाथियों का उत्पात जारी है। इलाके में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। आलम यह है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और उनकी मुश्किलें दोगुनी। इधर हाथियों के उत्पात को देखते हुए वन विभाग ने डुबानी इलाके के 12 गांवों को अलर्ट किया है। ग्रामीणों को पूरी एहतियात के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है।
इधर कोशिश है कि हाथियों को जल्द से जल्द जंगल की तरफ खदेड़ा जाए, जिससे ग्रामीण राहत की सांस ले सके। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अपने अंतिम दौर में है। प्रदेश में 11वें दिन यात्रा आगरमालवा पहुंची। यहां काशी बर्डिया में रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह यात्रा बस स्टॉप महुडिया से शुरू हुई। जैन मंदिर सुसनेर, फिर मंगेशपुरा चौराहा होते हुए यात्रा का अन्नपूर्णा ढाबा के पास लाला खेड़ी में नाइट स्टे का शेड्यूल है। फिर पिपलेश्वर बालाजी मंदिर, डोंगरगांव होते हुए यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के साथ यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य नेता भी चल रहे हैं। उनके साथ हजारों लोगों का हुजूम भी कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। सुसनेर में जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने राहुल सहित यात्रा का स्वागत किया, वहीं कंप्यूटर बाबा भी इस यात्रा से जुड़े। यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।